नमस्कार, मैं आरती शर्मा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के हमारे जो अध्ययन का विषय है वह है सर्वनाम। विकारी शब्दों की श्रृंखला में हम पहले संज्ञा शब्दों को पढ़ चुके हैं और आज हम सर्वनाम शब्दों को पढ़ेंगे। सर्वनाम शब्द क्या है, इसको हम जानने से पहले हम यहाँ पर कुछ वाक्य जो लिखे गए हैं इनको पढ़ लेते हैं। मोहिनी स्कूल गई है। मोहिनी स्कूल से आते ही मोहिनी की सखी के घर जाएगी। फिर मोहिनी मोहिनी का तथा सखी का काम करेगी। वाक्य कितने अटपटे लग रहे हैं, असहज लग रहे हैं, असुंदर लग रहे हैं। तो इस अटपटेपन से बचने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसको हम अगर सर्वनाम की सहायता से इन वाक्यों को पढ़ें तो ऐसे पढ़ा जाएगा। मोहिनी स्कूल गई है। स्कूल से आते ही वह अपनी सखी के घर जाएगी। फिर मोहिनी अपना तथा सखी अपना काम करेंगी। तो इस तरह से सर्वनाम शब्द वाक्यों में सुंदरता बढ़ाते हैं, वाक्य सहज बनाते हैं, अटपटेपन को दूर करते हैं। तो आइए हम सर्वनाम शब्दों की परिभाषा को समझते हैं। सर्वनाम शब्द क्या है, तो इसकी परिभाषा हम समझते हैं। परिभाषा है किसी भी नाम की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यदि हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन समझें या इसकी उचित परिभाषा समझें तो इस प्रकार से होगा कि संज्ञा की जगह प्रयोग में आने वाली शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। या यूं कह सकते हैं कि संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम शब्द जो हैं वे कौन से हैं, तो जैसे यह, वह, इसका, उसका, तुम, तुम्हारा, मेरा आदि। तो ये सर्वनामिक शब्द हैं। तो सर्वनाम जो शब्द हैं वे कितने प्रकार के हैं या सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम जो हैं वे 6 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं सर्वनाम शब्द जो है ना, वे छह प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
चौथा शब्द है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा शब्द है संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से सर्वनाम शब्द जो है वे 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। तो हम पढ़ेंगे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम को। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किसी भी प्रसंग में, किसी भी बात में वक्ता के सामने 3 पुरुष होते हैं, 3 व्यक्ति होते हैं, जो जिसमें एक तो वह अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो खुद के लिए करता है, दूसरा जिसको वह बात कह रहा है उसके लिए की जाती है, तथा तीसरा जिसके लिए वह बात कर रहा है। तो इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 तरह के पुरुष होते हैं, 3 तरह के व्यक्ति होते हैं, जिसको हम कहते हैं तीन भागों में विभक्त है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष इसको हम इस प्रकार से समझेंगे, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ इसलिए मैं हुई उत्तम पुरुष, आप अभी वीडियो सुन रहे हैं आप हुए मध्यम पुरुष, तथा यदि मैं किसी के बारे में बात करूँ तो वह व्यक्ति हुआ अन्य पुरुष। तो इस तरह से सुनने वाले के लिए मैं, जैसे उत्तम पुरुष का अगर उदाहरण लें तो इसमें भी शब्द आते हैं, कौन से? इसमें आते हैं मैं, मेरा, मुझको, मैंने, ऐसे शब्द जो खुद से संबंधित हो। और फिर उसके बाद में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में वे शब्द आते हैं जो होते हैं सामने वाले से संबंधित, जैसे तुम, तुम्हारा, तुमको या तुझको, तुमने, आप, आपने, इस तरह के शब्द। तो ये हुए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में यह, वह, इसका, उसका आदि। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में इस तरह से 3 भाग, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो 3 भागों में विभक्त है, उत्तम, मध्यम तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद में हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसका नाम से ही हमको पता चल रहा है कि किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म की तरफ इशारा करते हैं, ऐसे शब्द जो किसी निश्चितता की ओर इशारा करते हैं।
किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, इन्हें, वे, ये। उदाहरण के हिसाब से हम समझते हैं। जैसे समझिए, यहाँ पर ये जो वाक्य लिखा है, कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें तुम रख लो। तो पुस्तकों की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि जो पुस्तकें मैं लेकर आया हूं, इन्हें तुम रख लो। तो ये निश्चितता की तरफ, जो पुस्तकें मैं लाया हूं, जो कुछ पुस्तकें मैं लाया हूं, इनको तुम रख लो। तो इस तरह से जैसे हम इसको एक और उदाहरण से समझते हैं कि यह कलम मेरी है। तो एक कलम है जो कि मेरी है। कुछ समझ लीजिए कि कुछ बहुत सारी वस्तुएं पड़ी हुई हैं और आप उसकी ओर इशारा करके कहते हो कि वह वस्तु मेरी है। तो जो सर्वनाम शब्द, वह शब्द यूज हुआ है, जिसका उपयोग आपने किया है, वह एक निश्चितता की ओर इशारा करता है कि वह पुस्तक मेरी है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चितता की ओर, या यूँ कहें कि किसी वस्तु, कर्म या घटना की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि हाँ, यह इस तरह से है, वह मेरा है, वह तुम्हारा है, वह उसका है, इस तरह से। निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम का ठीक विपरीत, ठीक उल्टा। निश्चयवाचक सर्वनाम में जिस तरह निश्चितता की ओर इशारा होता है, किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, व्यापार, कर्म, उसकी तरफ इशारा होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ठीक उसका उल्टा होता है। यानी कि किसी अनिश्चित व्यक्ति, किसी अनिश्चित वस्तु, किसी अनिश्चित घटना या किसी अनिश्चित कर्म के लिए जो शब्द प्रयोग में आते हैं, वे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ऐसे शब्दों में जो शब्द होंगे वे होंगे कोई, किसी, कुछ, ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं। उदाहरण के तौर पर रास्ते में कुछ खा लेना। रास्ते में कुछ खा लेना, किसी पता नहीं है, लेकिन हाँ, रास्ते में जो तुमको मिले वो खा लेना, कुछ खा लेना। ऐसे ही एक और उदाहरण, जैसे दरवाजे पर कोई है, दाल में कुछ गिरा है। तो इस तरह से कोई, कुछ, कहीं, किसी से अब कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ऐसे शब्द जब आते हैं किसी वाक्य में, तो वे जो शब्द होते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आगे हम पढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से किसी घटना या व्यापार, व्यक्ति आदि के बारे में प्रश्न का बोध हो, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे में शब्द आते हैं कौन, किसे, किसने, क्या, कब। तो ऐसे सर्वनाम जो हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के हिसाब से अगर हम इसको समझें तो वाक्य के हिसाब से ही समझते हैं कि दीवार के ऊपर कौन बैठा है। तो यहाँ पर जो ये कौन शब्द प्रयोग में आया है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पुस्तक किससे मंगवाऊं, पुस्तक किससे मंगवाऊं, तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किनका नाम सूची में है, किनका शब्द किसी के लिए प्रयोग हुआ है, तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि एक प्रश्न हो रहा है यहाँ पे किसी व्यक्ति से संबंधित। तो इस तरह से प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्नों से संबंधित शब्द होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद में हम संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। तो संबंधवाचक सर्वनाम का 5वां प्रकार है।
ऐसे शब्द जो कि दो भिन्न बातों का संबंध जोड़ते हो, दो भिन्न बातों को जोड़ते हो, तो वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यदि यूँ कहें कि इनमें से यदि कोई एक शब्द निकल जाएगा तो उस वाक्य का अर्थ ही नहीं रह जाएगा। कैसे, देखिए समझते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता हो, जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता हो, या यूं कहें कि जो शब्द प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य का संबंध जोड़ते हो, वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जिसका, उसका, जैसा, वैसा, जो, वह। अब मैंने कहा था कि यदि इनमें से कोई एक वाक्य हटा दें तो एक शब्द हटा दें तो उस वाक्य का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। कैसे, देखिए उदाहरण के तौर पर हम इसको समझते हैं कि जैसे यहाँ पर मैंने एक वाक्य लिखा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यदि मैं इस वाक्य से किसी एक भी शब्द को हटा दूं जो संबंधवाचक सर्वनाम से है, तो फिर उस वाक्य का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अगर इस शब्द को हटा दूं तो बाकी का वाक्य आप पढ़कर देख सकते हो, तो इसका कोई फिर अर्थ नहीं रह जाएगा। करोगे वैसा भरोगे, या फिर इसको अगर मैं हटा दूं, कहूँ जैसा करोगे भरोगे, तो फिर इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो संबंधवाचक सर्वनामिक जो शब्द होते हैं वे दो अलग अलग जो प्रधान वाक्य है या आश्रित वाक्य है, इनको जोड़ने का काम करते हैं, या कई शब्दों में संबंध बताते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। और जैसे वह जो खड़ा है, या फिर जो खड़ा है, वहाँ पर जो खड़ा है वह मेरा भाई है। तो अगर हम यहाँ इसको इस तरह से कहें कि वहाँ पर खड़ा है वह मेरा भाई है, तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी अनिश्चितता हो जाएगी। वहाँ पर जो खड़ा है वह मेरा भाई है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो, वह, ये जो शब्द हैं ये युग्म शब्द होते हैं, यानी कि युग्म में आते हैं। एक वाक्य में एक पेयरिंग के हिसाब से आते हैं, कुछ शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, प्रधान वाक्य तथा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम दो भिन्न बातों का संबंध बताते हैं। तो इस प्रकार से हमने संबंधवाचक सर्वनाम को पढ़ा, और अब अंत में हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम को। संबंधवाचक सर्वनाम के बाद में हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम वे शब्द हैं जिसमें वक्ता या लेखक जिन शब्दों को अपने लिए प्रयोग करता हो। निजवाचक सर्वनाम वे शब्द हैं जो कि वक्ता या लेखक, या यूं कहीं कि कर्ता अपने लिए प्रयोग करता हो, ऐसे शब्द निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो जिनमें उनमें ये शब्द आते हैं जैसे कि स्वयं, अपने आप, खुद, स्वतः, निज आदि। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, हम खुद ही इधर आ गए हैं। तो ये सर्वनाम शब्द जो हैं ये निजवाचक सर्वनाम हैं। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत स्वयं, अपने आप, खुद, स्वतः, निज आदि। एक और उदाहरण, जैसे दफ्तर का कार्य निजी देखभाल पर चलता है। निजी शब्द जो कि सर्वनामिक शब्द है। कौन सा सर्वनामिक शब्द है? निजवाचक सर्वनाम शब्द है। तो इस तरह से आज हमने सर्वनाम शब्दों को पढ़ा। सर्वनाम शब्दों के बारे में हमने पढ़ा कि सर्वनाम शब्द जो है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इसमें आपने पढ़ा कि सर्वनाम शब्दों की यदि उनका हम उपयोग ना करें
तो वाक्य की सुंदरता घट जाती है। इसमें आपने यह भी पढ़ा कि सर्वनाम शब्द 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कहाँ तक सहायक सिद्ध हुआ। धन्यवाद।